Hello बच्चों, let's see the question and the question is 50 ml of 0.5 molarity oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution. The amount of NaOH in 50 ml of the given sodium hydroxide solution is। तो कितना अमाउंट ऑफ हमारे पास यहाँ पर NaOH होने वाला है। तो देखो बेटा, ये रिएक्शन जो है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं बेटा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रिएक्शन में होगा क्या बेटा, जो हमारे पास ऑक्सिलिक एसिड है, मतलब हमारे पास जो H2C2O4 है, वो एक्चुअल में बेटा आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास होने क्या वाला है बेटा, हमें यहाँ पर Na2C2O4 और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलने वाला है। बैलेंसिंग करोगे बेटा तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक तरह से बैलेंस इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब एक्चुअल में यहाँ पर जो केस है बेटा, वो हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस है। अगर आपके पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस होता है बेटा, तो हमारे पास जो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ का एसिड का होता है वो आपका इक्वल होता है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस। तो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब जब एसिड और बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है बेटा, तो वहाँ पे आपका होता है क्या बेटा, वहाँ पे हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड जो आपका होगा बेटा, वो आपका इक्वल टू होने वाला है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस आपका होता है, ये हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास ml में गिवन है बेटा, तो हम इसको मिलीग्राम इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ बेटा मैं यहाँ पर मिली कर देता हूँ और मिलीग्राम इक्विवेलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर m मतलब मिलीग्राम इक्विवेलेंस, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब ग्राम इक्विवेलेंस हम लोग निकालते हैं कैसे बेटा, ये हम लोग निकालते हैं N/V, है ना। ये हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से निकाला करते हैं। अब बेटा यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें मोलरिटी गिवन है। और हमें पता है बेटा, जो हमारे पास नॉर्मेलिटी होती है वो हमारे पास होती है n फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो इसके बेसिस में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो अब एसिड हमारे पास क्या बेटा, एसिड का अमाउंट देखो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। हमारे पास 50 ml है वॉल्यूम, इसलिए आपका 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी इसकी 0.5 आपके पास गिवन है। और साथ साथ हमारे पास जो ऑक्सिलिक एसिड होता है बेटा, इसका n फैक्टर आपके पास 2 होता है। तो ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी हो गया है, जो कि हमें नॉर्मेलिटी बताया करता है। ऐसे हम लोग बेटा बेस के लिए ले लेते हैं। बेस के लिए आपका जो वॉल्यूम है बेटा, वो आपके पास 25 ml है। मोलरिटी ऑफ NaOH बेटा हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। और n फैक्टर इसका 1 होता है, हमें पता है। किसी भी बेस के लिए जो n फैक्टर होता है उसकी नंबर ऑफ एसिडिसिटी होती है, वो कितना हमें OH माइनस आयन दे रहा होता है। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो यहाँ से आपको m मोलरिटी ऑफ जो आपकी NaOH आने वाली है, वो हमारे पास कितनी आएगी बेटा, ये आपका 25, ये आपका 2 हो जाएगा, है ना। और ये 2 2 ज़ा 4, और 4 में इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 या 20, मतलब ये आपके पास बेटा 2 आने वाला है ना। तो मोलरिटी ऑफ NaOH जो बेटा है, वो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा 2 मोलरिटी आपकी आ चुकी है। अब उसने हमसे क्वेश्चन पूछा द अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें अमाउंट निकालना है बेटा। मोलरिटी हमारे पास आ चुकी है। मोलरिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो हमारे पास क्या होता है, वही वेट ऑफ सॉल्यूट जो आपका होगा डिवाइड बाय उसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में मिलीलीटर में गिवन है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। बस अब फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व कर लो। मोलरिटी हमारे पास क्वेश्चन में आ चुकी है बेटा NaOH की, जो कि हमारे पास 2 है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें बेटा यहाँ पर निकालना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH आपका 40 हुआ करता है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए, ये हमारा 40 होता है। मल्टीप्लाई वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू 50 ml के लिए वो हमसे पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाय आपको यहाँ पे 1000 करना है। इसको सॉल्व करो बेटा, ये 0 ये आपका कैंसिल हो गया, ये 5 2, ये 2 और 2 से कैंसिल हो गया। तो वेट हमारे पास जो आ रहा है बेटा, वो हमारे पास 4 ग्राम आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास एक्चुअल में 4 ग्राम है। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में हमें बेटा 4 ग्राम नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास 4 ग्राम होने वाला है। तो थैंक यू बच्चों।